आप सभी को मेरा राम राम, बड़ों को प्रणाम, प्रभु के चरणों में नमन वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के लीलाओं का वर्णन, चाहे कोई सी भी लीला हो, भगवान की कथा इस आत्मा रूपी मन को तृप्त कर देती है। देखिए, संसार की बातों में तो आनंद क्षणिक होता है और ठाकुर जी की कथाओं को सुन करके हम गदगद हो जाते हैं। चाहे वो शिव पार्वती की हो, कृष्ण रुक्मिणी की हो, चाहे ध्रुव प्रहलाद की हो, कथाएं कोई भी हो, आनंद से हमारा मन संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। देखिए, कथाएं केवल कहानियां नहीं होती है, ये आत्मा का आहार होता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार मन की शांति और आत्मा को आनंद देने के लिए भगवान की कथा परम आवश्यक है। यदि हम सुबह उठते हैं, अपने नित्य क्रम करते हैं और यदि हमने आदत बना ली, तो फिर इसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जहां हरि कथा होती है, वहां वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है, सभी के विचार सकारात्मक हो जाते हैं और हमारे जीवन जीने की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए कथा केवल सुने नहीं, जीवन में उतारे और अपने जीवन को संवारने की कोशिश करें। जो कथा में डूब गया वो ऊपर हमेशा उठ जाएगा। देखिए, संसार का सुख तो सीमित होता है और प्रभु कथा का आनंद असीमित होता है। ऐसे ही छोटा सा एक प्रसंग लेकर के आई हूं। हमारे कृष्ण और रुक्मिणी, देखिए, द्वारिका नाथ की जय हो। बहुत सुंदर एक प्रश्न है। कृष्ण कन्हैया बोले कि द्वारिका के राजा तो हम हो गए, हमारे बड़े भैया बलराम जी को ब्याह हो गयो, अब हमारो भी ब्याह होना चाहिए। भाई, हम द्वारका के राजा तो हो गए और हमारे बड़े भैया बलराम जी की ब्याह हो गया और अब हमारा ब्याह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सा नन्ही बालिका मिल गई। उसी का नाम उन्होंने रुक्मिणी रख दिया। रुक्मिणी लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। तो प्रकट हुई पृथ्वी से और वही जानकी रुक्मिणी बनी, तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिली है, कितने आनंद की बात है।
रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया। मन में संकल्प लिया कि मधुरापति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारिकापुरी में आ गए, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की एक भी बात नहीं सुनते हैं। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी और रुक्मणी की ओर पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा। रुक्मणी की ओर देख करके पिताजी से बड़ा भाई बोल रहा है कि पिताजी परसों स्वयंवर होगा, लेकिन और बड़े बड़े राजकुमार आएंगे। आप रुक्मणी से कह दें वो शिशुपाल के गले में ही माला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए हो रहा है, मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित कर दिया, मेरे भाई ने, रुक्मणी भी अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए भाभी से बोली, भाभी मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल से कैसे कर दी। भाभी कहती है, मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के पास में, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएं तो सबके सामने वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और ये पत्र पंडित जी द्वारा द्वारिकापुरी में भेजा। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी, बहुत सुंदर। दर्शन करें, देखिए जैसे रुक्मणी जी लिख रही है और हम पढ़ रहे हैं, इसी भाव से आज ये पत्र पढ़े। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। इसलिए रुक्मणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया है, तो आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको नहीं चाहेगी, आप पधारें और मुझे लेकर जाएं। जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जावे, ये तो बड़े संकोच की बात होती है। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई, परसों स्वयंवर है शिशुपाल के साथ, तो मैं कभी विवाह कर नहीं सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और को चाह नहीं सकती हूँ। रुक्मणी जी अपने आप प्रसन्न करती है, अपने आप जवाब दे रही है और लिख रही है। अंतपुर में रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है गांव से बाहर। अपने आप से रुक्मणी जी प्रसन्न कर रही है कि गोपाल कृष्ण कन्हैया कैसे लेके जाएंगे, तो कर रही है कि विवाह से पहले कात्यायनी पूजन करने गांव के बाहर जाते हैं, ये हमारी परंपरा है। मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारे, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाह सकती हूं मैं। पंडित जी ने कहा, पत्र आपने पढ़ लिया, मैं जाऊं?
रुक्मणी जी ने कितना सुंदर संदेश लिख भेजा है द्वारिकाधीश को। पंडित जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब मैं जाऊं? भगवान बोले, चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठाकर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आते दिख गए। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते थे, इतना आदर करते थे। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई। पंडित जी सोचे हो गया ब्याह। पंडित जी बोले, क्या हुआ? बोले, भैया जी आ गए। संकोच लगता है ना, बड़ा भाई बड़े भैया से, लेकिन बलराम जी का कितना प्यार कृष्ण के प्रति। लाल कहाँ जा रहे हो? अब क्या बोले? बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले, जी वहीं जा रहे हैं। बरोबर है, लेकिन कहाँ जा रहे हो? किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, सेना को पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं। कृष्ण कहते हैं हम वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले, कुंडलपुर जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कुंडलपुर तो कल रुक्मणी का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था मेरा कन्हैया तो लाला है, ये तो बड़ा हो गया, जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी से कम थोड़ी है। बलराम कृष्ण आपस में बहुत प्यार करते हैं। स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है, बलराम जी कह रहे हैं। बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग भी आएंगे। मेरा गोपाल कहीं अकेला ना पड़ जावे। कैसा भाई का प्रेम, बलराम का कृष्ण के प्रति कैसा वात्सल्य प्रेम है। देखिए, हर माँ यही चाहेगी कि हमारे बच्चों में भी ऐसे ही कृष्ण बलराम जैसा प्यार रहे, लेकिन आज का समय तो अलग ही है। कृष्ण बलराम वात्सल्य से भर रहे हैं। कृष्ण कुंडलपुर आए, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, सभी राजकुमार आएंगे विवाह से पहले। रुक्मणी जी कात्यायनी का पूजन करने जा रही है। दर्शन करे, उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। 10,000 सखियां रुक्मणी के संग चल रही है और उन सखियों के चारों और 10,000 सैनिक सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। रुक्मणी महारानी कात्यायनी पूजन करने गई। मंदिर का द्वार खुला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मणी की आंखों सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा है रुक्मणी जी को द्वारिकाधीश के। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इतना कहना था कात्यायनी के, और कात्यायनी ने इतना कहा और हाथ से पुष्प गिर पड़ा और वाम अंग फड़कने लगा। पुरुष की दाहिनी आंख फड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाई आंख फड़के तो समझे कोई शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरा गोपाल आया
जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने कहा, कौन है आप, कहिए किससे मिलना है, क्या बात है। एक सैनिक बोला, गले का हार देखो ना जी, कितना सुंदर लगता है, हीरे का है, कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं। एक सैनिक बोला, चरणों की पादुका तो देखो, सोने की है, इनमें भी हीरे लगे हुए हैं। एक बोला, पादुका क्या देखते हो, पीतांबर देखो ना, बिजली को मात करने वाला पीतांबर है। एक बोला, भैया इनके कमर में जो फेंट बंदी है उसमें मुरली लगी है, कैसी सुंदर लगती है, बजती कितनी सुंदर होगी। भगवान रुक्मणी जी के पास में पहुंची तो रुक्मणी जी ने गोविंद को वरमाला पहना दी। सैनिक बोले, पीतांबर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो, ऐसा सुंदर शरीर नीलमणि जैसा चमकता हुआ, ऐसा सुंदर पुरुष तो हमने जीवन में कभी भी नहीं देखा है। रुक्मणी की गोद में लेकर, रुक्मणी जी को गोद में भरकर गोविंद रथ की ओर बढ़े। एक सैनिक बोला, आहा चाल कितनी सुंदर है, ऐसे चलता है जैसे उन्मत्त हाथी चलता हो। रुक्मणी को रथ में बिठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ में बैठ गए और जरा सा चलाने लगे कि थोड़ा सा रथ चलाया और घोड़े चलने लग गए। एक सैनिक बोला, रथ के ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ जी की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहां से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, और कितना सुंदर ये रूप है। देखते ही देखते रह गया गोविंद, देखते ही देखते गोविंद रह गया। सभी कोई नगर के लोग ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कौन आ गया हो नगर में। एक सैनिक बोला कि हार कितना बढ़िया है, पीतांबर कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया है, पीतांबर कितना सुंदर है, और भगवान के रथ तो हवा की बात, जैसे चल रहे हैं जैसे पवन वेग उड़ा कर लेके जा रहा हो, इतना रथ का तेज प्रवाह हो गया है। बोले, भैया बड़ो आनंद आयो दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुराकर बोले, अब सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ हैं, रुक्मणी जी कहाँ हैं, आप ये तो देखो, उनको ही देखने में लगे हुए हो। बोले, रुक्मणी तो मंदिर के अंदर पूजा कर रही हैं, मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है, मंदिर में देखा तो रुक्मणी जी तो वहां पर नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम कहाँ है रुक्मणी। अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, रुक्मणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम, सब आपस में ऐसे ही कर रहे हैं। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, मैं बताऊं कहाँ है। बोले, बताओ। बोला, ले तो गया, हम 10,000 सैनिकों के बीच में रुक्मणी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं। बोला, मैं तो मुकुट देखने में लगा था। दूसरा बोला, मुझे क्या मालूम, मैं तो बोल रहा था, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका, हम तो उनकी छवि देख करके ही पागल हो गए। कोई कह रहा है मैं पीतांबर देखने में लग गया, कोई कहता है मैं बुखारबिंद देखने में लग गया, अब तो ले गयो करके सब इधर उधर भाग रहे हैं। भगवान ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मणी जी के बड़े भाई आए,
रुक्मणी जी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मणी कहाँ गई? सैनिकों ने कहा, महाराज वो सांवला सलोना आया और ले गया। बोले, तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से कैसे ले गया? सैनिक बोले, एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे, पर वो हंस गया और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जाने के बाद ही पता चला। कृष्ण का पीछा किया रुक्मणी के भाई ने, उनसे युद्ध किया। कृष्ण ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी आधी मूंछ मूंद दी, रथ का चक्का में बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया। रुक्मणी ने कहा, मारना नहीं। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी से नहीं होता। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मणी जी को वापस लाए। कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर मेरे द्वारिका प्रभु पधारे। जय जय श्री द्वारिका केश, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, यशोदा के प्राण प्यारे। बारात का स्वागत किया गया। कृष्ण के मित्र भी हैं, साथ में बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, और सांडिल्य मुनि वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मणी जी को बहुत ही अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गई, वो गदगद हो गई। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ये सच्चाई है। जो जितना ऊंचा उठेगा उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण भी हो जाते हैं, एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाने से। पहले 200 रुपए किराए के फ्लैट में रहते थे, अब इटालियन पत्थर के संगमरमर का बंगला कैसे बन गया, ये भी शत्रुता का कारण हो जाता है। पहले 2000 रुपए महीना कमाते थे, अब करोड़ों का टर्नओवर होता है, ये भी शत्रुता का कारण हो जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है, जो इन परिस्थितियों में भी किसी से घबराता नहीं है। कहते हैं कि दुख में तड़पे को मती, सुख में दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को अपने रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, और मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालो। गोविंद हमारे साथ हैं, इस बात का निश्चय अनुभव रहे। इससे बड़ी बात जीवन में और क्या हो सकती है। भगवान के घर देखिए, भगवान के घर पुत्र हुआ। रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और इसका नाम है प्रद्युम्न, प्रकृष्ट, ध्रुव, प्रकाश।
प्रद्युम्न जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं, लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। संभासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़कर संभासुर के घर भेज दिया। संभासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। उसने कहा, तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करें। विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है। जब शिव तीसरा नयन उघारा, निरखत काम भयउ जरी छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति काम द्वार में कृष्ण का पुत्र बनेगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और संभासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो देख लो, तुम्हें मिल गया। नारद जी ने उन्हें ये कहा। प्रद्युम्न जी बड़े होकर संभासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्री द्वारिका धाम में आ गए। प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हुए 16,108। भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है, वो तो सबके पति हैं, वो तो सर्वांत अंतर्यामी है। परमात्मा तो सबके सच्चे पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। जामवंती जी की पुत्री जामवंती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। बोले, गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया। भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे। उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी। उस मणि का नाम था स्मैंतक मणि। उस स्मैंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जावे तो स्मैंतक में से 8 बार सोना रोज निकलता था। 8 बार सोना। आप 8 भरी मत समझना, 8 तोले नहीं समझना। 8 बार सोना कहते हैं 2 क्विंटल सोना को। इतना स्वर्ण उस मणि से नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण की सभा में आए तो भगवान स्मंत हास्य करते हुए बोले सत्राजित से, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक है मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले, इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतना स्वर्ण का? यदि तुम चाहो तो मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे प्रजा का बहुत सहयोग मिलेगा, प्रजा को सहयोग होगा। कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी। गरीबों का हित होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी। सत्राजित ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं मणि नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने कहा, आपकी एक चीज है, हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने गए तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली
और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। सत्यजित सोचता है किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया ली। फिर उसने सोचा परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली होगी। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया। भगवान को आज रात्रि भर नींद नहीं आई। काजर से भी कारी कोई चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। परमात्मा किसी को कलंकित न होने दे, ये प्रयास हमेशा करो। भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा, गुरुजी मैं तो जानता भी नहीं, प्रसेन को मैंने देखा भी नहीं और कहते हैं कि उसको मैंने मार दिया, मेरे पास ये आवाज आई है, ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे जन्म कुंडली जरा देखिए। गर्गाचार्य जी बोले, कन्हैया तुम चौथ वाला चंद्रमा देख लिया, जो आता है ना ऋषि पंचमी से पहले गणेश चौथ, उसका चंद्रमा देख लेता है, उसके कलंक अवश्य लगता है। इसलिए कभी भी ऋषि पंचमी से पहले दिन गणेश चतुर्थी आती है, उसका चांद कभी नहीं देखे। गणेश चौथ का चांद देखने से, भादों में जो चतुर्थी आती है, चंदा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर जंगल में गए जहाँ प्रसेन मरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि जहाँ प्रसेन मरे थे वहाँ सिंह के पैर का चिन्ह, और जहाँ सिंह मरा पड़ा था वहाँ रीछ के पैरों का चिन्ह है। रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते मेरे गोविंद गुफा के द्वार पर आए। गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामवंत बैठे थे। कौन है कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। फिर जामवंत जी बोले, बस मैं समझ गया, गोपाल आप तो मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जी जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी, लेकिन जामवंत जी शांत बैठे हैं। प्रभु ने कहा, जामवंत जी आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी बोले, क्या मांगू भगवान, रावण से हमने युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। अब आप देना ही चाहते हो तो जरा 2-2 हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। देखो तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी और सेवक का युद्ध होता मर्यादा के अनुकूल नहीं है, पर तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी तुम्हारी ये इच्छा। आज गोविंद ने जब किया तो जामवंत समझ गए कि ये मेरे राम हैं। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले, भगवान मणि ही क्या, मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। मैं तो अब एकांत में आपका भजन करूंगा। जामवती के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवती दे दी। जामवती जी परम सुंदरी थी। भगवान जामवती जी को लेकर आए। सत्यजित को मणि वापस गिर दी। अब सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने अपने द्वारिका नाथ को कलंकित किया है। सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई कि मैंने द्वारिका नाथ पर कलंक लगाया। कितना बड़ा मैंने अपराध कर दिया है। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले, बेटी आपकी हम ले लेते हैं, पर मणि नहीं लेंगे, आप रखिए मणि। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्यजित को मारकर मणि ले ली। सुधन्वा ने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जाकर
भगवान कृष्ण से बोली, आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, उधर मेरे पिता महाराज को सुदामा ने मार दिया और मणि ले ली। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे गोविंद सत्यभामा जी के गले लगाकर इतने रोए, मुझे बहुत कष्ट है। देवी, मेरे ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, इतने जोर से रोए मेरे गोविंद। राजा ने पूछा, काहे को रोए भगवान? बोले, पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं, रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगे। और नाटक करने में तो गोविंद सबसे आगे हैं। ऐसा लगा सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं, तो सत्यभामा का दुख भी बट गया। लेकिन सुदामा को मारने के बाद भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले, घर में देखिए, देर ही पास होएगी। कन्हैया बोले, अच्छा, चौथ का चंदा देखा, इसलिए मणि का बड़ा कलंक लगा है। श्री अक्रूर जी के पास में मणि थी, उनको मिल गई। अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया, ये मणि आप ही रखो, 10 घंटा नित्य प्रति सेवा करो, लेकिन जितना स्वर्ण इसमें से निकले वो तोड़कर हमारे खजाने में दे जाना। भगवान अर्जुन को लेकर घूमने जा रहे थे। वन में वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। यमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी, एकदम समाधि धारण किए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन है देवी? नितांत निर्जन वन में अकेली बैठी हैं। उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कलिंदी यमुना है। श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या करती हूँ। अर्जुन बोले, वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंपकर मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। विंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा। परम सुंदरी 5वां विवाह मित्र वृंदा से हुआ। नग्नजित राम नाम के राजा, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली बैल हैं। ऐसे पराक्रमी की मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान राजा ने कहा कि जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा किया और 6वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। इनका नाम सत्या भी है। एक राजादिदेव नाम की पराक्रमी स्त्री राज संभालती है। स्वयं राजादिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह कृष्ण का लक्ष्मण से हुआ। एक और पराक्रमी राजा भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम भौमासुर हुआ। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करते हैं, मैंने कहा था न, यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। विवेक तो साथ में होना बहुत जरूरी है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। बड़े बड़े राजघराने में जाता और राजकुमारियों का हरण कर ले आता। मन में संकल्प कर लिया कि जब राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। बड़ा विचित्र युद्ध उसके साथ में छिड़ गया। भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया तो कारागार में 16,100 राजकुमारियों को देखा। मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो उठे और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएगी कहाँ।
दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह तो नहीं करेगा। कहेगा, भौमासुर के कारागार में बंदी रहकर आई हुई से में विवाह कौन करेगा। इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, इन राजकुमारियों के सामने तो केवल दो मार्ग हैं, या तो सभी कुएं में गिरकर आत्म कर लें, या सभी गंदे रास्ते पर चली जाएंगी। भगवान ने उन राजकुमारों से कहा, तुमने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग मूर्त में विवाह कर लिया। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति आ जाती। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, वे राजकुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया और मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान कर दिया। धन्य हो गई वह राजकुमारियां। भगवान द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। भगवान के इतने विवाह क्या, 16,108 का मतलब क्या है। देखिए, वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र है। कर्म कांड 80,000 मंत्र है। कर्म कांड के उपासना कांड 16,000 मंत्र है। उपासना कांड के परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र है, वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है। 100 प्रकार के जो उपनिषद है, वेदांत है, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, वे 100 प्रकार के उपनिषद श्री कृष्ण के 100 पत्नी हैं। 8 प्रकार की भूमि होती है। भूमि, जल, गीता में श्लोक आते हैं ना, 8 प्रकार की भूमि होती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? 8 प्रकार की प्रकृति है, कहते हैं जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है। जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति को जो वश में रखता है वो ईश्वर है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति उनके वश में है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण के 100 पत्नी और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण की 16,000 पत्नी। इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं। बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक बात यहाँ बड़े समझाने की है। देखिए, श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में बहुत प्रेम था। भगवान में तो बारी बारी सभी रूठती रहती है, लेकिन आज श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गए। रुक्मणी जी के 4 पुत्र हैं, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर श्री कृष्ण ने कभी क्रोध नहीं देखा है। रुक्मणी के चेहरे पर भगवान ने क्रोध कभी देखा ही नहीं। ये विशेषता थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी लोग एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, हमारी रुक्मणी जैसी मालकिन तो सबको मिले। रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आया। रुक्मणी के चेहरे पर कभी किसी ने देखा ही नहीं क्रोध क्या होता है। इसलिए मेरे गोविंद की नजर में भी रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय है। मेरे कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं तो समस्त पत्नियां रूठती थी भगवान से। पुराने जमाने में तो नियम था ना, लोग जब मकान रहने को बनवाते थे तो उसमें स्त्रियों का रूठने का कक्ष अलग बनाते थे, लिख देते थे कोप भवन। लेकिन रुक्मणी जी को प्रभु ने कभी कोप भवन में जाते नहीं देखा। भगवान की पत्नियों में रूठने में सबसे पहले स्थान पर सत्यभामा जी थे। सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठ जाती, क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना, उसमें 80% शेयर अकेली सत्यभामा का है। जो मणि 2 क्विंटल सोना नित्य निकालती है, वो मणि सत्यभामा के पिता सत्राजीत के यहाँ से आई थी।
पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 क्विंटल सोना नित्य देती है, तो उनकी बेटी के थोड़े नाज नखरे तो होंगे। इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान से नित्य ही रूठती रहती है, लेकिन रुक्मणी को किसी ने रूठते नहीं देखा। उनके चेहरे पर कभी क्रोध देखा ही नहीं। मेरे प्रभु ने एक दिन सोचा, कितने महान है रुक्मणी, कितने महान विचार हैं रुक्मणी जी के, कितने बड़े बड़े रुक्मणी जी के पुत्र हो गए, पर मैंने इस देवी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। ऐसा कोई भी नौकर चाकर नहीं जिससे रुक्मणी न मिलती है वो, और हर नौकर से, हर सेवक से पूछती, कोई कष्ट तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, सब ठीक है ना। इसलिए सब उनके प्रशंसक थे। आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज ऐसी अटपटी बात करूंगा जिससे रुक्मणी को क्रोध आ जाए। देखूं तो सही क्रोध आने पर इसका चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ, ये भी कोई बात होती है? लेकिन प्रभु के मन में ये बात आई। आज रुक्मणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे हैं और रुक्मणी भगवान को पंखा झुला रही है। कन्हैया ने सोचा, कोई ऐसी अटपटी बात कहूं जो रुक्मणी नाराज हो जाए। मेरे गोविंद ने रुक्मणी की ओर देखा। रुक्मणी बोली, भगवान आज आप उदास क्यों हैं? कन्हैया बोले, कोई खास बात नहीं है। नहीं, कोई बात तो जरूर है। मैंने कभी आपके चेहरे पर ये उदासी देखी नहीं। क्यों उदास हैं आप? कृष्ण ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। रुक्मणी बोली, बात तो जरूर है। सुनिए, मुझसे कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई है, बताइए ना क्या बात है। कृष्ण बोले, एक गलती हो तो बताएं, गलती पर गलती करती हो तुम तो। रुक्मणी बोली, क्या गलती हुई बताइए। मेरे प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी सबसे पहली गलती तो तुमने कि सबसे पहले गलती तो आपने मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने राजकुमारों को छोड़कर इस गबरिया के संग विवाह कर लिया। क्या मिला तुम्हें? प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा, अभी तो गुस्सा आया नहीं, फिर तुम कहोगी अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। ये भी गड़बड़ है, क्योंकि मेरा जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा लोगों के भय से समुद्र भी शरण में रहता है, मैं समुद्र के बीच में वास करता हूँ। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा, तुम कहोगे तो मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। यहाँ भी गड़बड़ है। कोई कहता कि देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन हो, कोई कहता है ना यशोदा का बेटा है, कोई कहता है देवकी का बेटा है। पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिसके माता पिता का पता नहीं, उसने तुमसे विवाह किया, क्या मिला? तुम कहोगी आज अजी में विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हैं। कहे का सुंदर? मेरा तो नाम कन्हुआ है। जन्म से तो काला था और कालिया नाग से युद्ध किया, तब से और काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। अरे तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी भी मुझसे बनती नहीं है, उनकी भी। इतनी बातें कहने पर भी, इतना वार्तालाप करने पर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कन्हैया बोली, तुम कहोगी अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी थी। कृष्ण बोले, मेरा गुण गाता है, जिसको रहने को मकान नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को भोजन नहीं होता, ये भीख मंगे बाबा मेरे कीर्तन करते रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं है। बस कहते हैं, रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम। कहते हैं झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, चिमटा बजाकर कीर्तन करते रहते हैं। ऐसे फकीर संतों की बातों में आकर हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? इतनी बात कहने पर भी जब रुक्मणी को क्रोध नहीं आया तो मालूम है भगवान क्या बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। ये बात कही जब रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो चुके थे। आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती। शर्म नहीं आती ऐसी मजाक करते हो बुढ़ापे में आकर? कम से कम 2 समय का तो भोजन भी नहीं देती। सब ठीक ठाक हो जाते पतिदेव, लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। बेचारी मूर्छित हो गई, चंवर कहीं गिर पड़ा, एकदम भयभीत हो गई। भगवान ने कहा, अरे कि ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे क्रोध में 2-4 बातें कहेंगी, ये तो भयभीत होकर मूर्छित हो गई। मेरे कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 भुजाएं से रुक्मणी को उठाया, एक हाथ से उनका पंखा डुला रहे हैं, एक भुजा से पसीना पोंछ रहे हैं। 1 घंटे बाद जब रुक्मणी जी को होश आया तो मेरे गोपाल बोले कि मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मणी बोली, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा विनोदी स्वभाव का मैं हूं, इसलिए मैंने आपसे पता नहीं कुछ अटपटी बातें कह दी। कभी क्रोध देखा नहीं ना आपके चेहरे पर, इसलिए कुछ अटपटी बातें कही। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों को जो जवाब दिया वह सुनने लायक है। रुक्मणी जी ने कहा, आपने गलत कुछ भी नहीं कहा, आपने तो ये कहा मेरा और तुम्हारा मेल नहीं, तुमने विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही है। कहा तो प्रकृति से आबद्ध में एक नारी, और कहा प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम, मेरा आपका मेल है ही कहा। ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरी बार आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, मैं पूछती हूँ आपके माता पिता होते हैं क्या? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर तो केवल आप हो गोपाल। आपके तो कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं होते, और आप दुनिया को माता पिता आपको दुनिया माता पिता मानती है, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तीसरी बार कहा, मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। मेरे गोविंद से रुक्मणी बोली, जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश या शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। आत्मा रूपी समुद्र में ही आप वास करते हैं। चौथी बार आपने कहा, मैं तो काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, महाराज काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। यदि नंदलाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। क्या होते? कहते हैं ना, बांस की बांसुरिया पे गहनों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे गहनों इतरावे। कोई सोना की जो होती, कोई चांदी की जो होती, जाने काई करे तो नंदलाला है। ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो, कई लाला की जगह तुम लाली होते ना, तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों गले कट जाते। इतने सुंदर है कृष्ण, काला थोड़ी ही है, जग का उजाला है। आपने यही कहा, भिख मंगे महात्मा मेरा कीर्तन करते हैं। रुक्मणी बोली, मेरे से यदि कोई पूछे तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई धनी है तो केवल ये संत है। कहते हैं,
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। संसार में सबसे बड़ा धनी संत है जिसके पास में नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है और भक्ति का धन है। मीरा को जब विरक्ति हुई, मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने कहा, मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, इतने बड़े परिवार को छोड़ा, तुम्हें क्या मिला महात्मा बनने में? मीरा बोली, जब किसी को रतन मिल जाता है उसे फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। जो लोग डायमंड के पारखी हैं वे स्वर्ण के आभूषण कम पहनते हैं। जिनको हीरा नहीं मिलता वो सोना पहनकर काम चलाता है, लेकिन जिसको रतन मिल जाते हैं वो फिर किस चक्कर में पड़े। सबसे बड़ा रतन धन मेरे पास है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बात, संसार की जितनी चीजें हैं सब बिगाड़ने वाली है। धन को कमाने में तकलीफ, धन खर्च हो जाए तो तकलीफ, इन दोनों से ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली करने में होती है। धन की रक्षा भी तो प्रभु कृपा से ही होती है। लेकिन राम नाम रतन तो ऐसा है, ना चोर ले सकता, ना कोई लूट सकता। इसको तो जितना खर्चो ये तो उतना ही बढ़ता है। एक बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, ये राम नाम रूपी जो धन है ये हर आदमी का लेने की बस की बात नहीं है। ये वो ही लेगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी, जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी। हर कोई इस धन को नहीं पा सकता है, वही पाएगा जिसके ऊपर। देखिए, भगवान के दास बनकर रहो, बड़ा आनंद आएगा। प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख तो किसी कार्य में ही नहीं है। इसलिए गोविंद के चरणों के दास बन जाओ। हर पल यही कहो, हे नारायण मैं आपका दास हूं, मुझ आत्मा पे कृपा अवश्य बनाई रखना। स्वामी बनने में वो सुख कभी नहीं मिल सकता जो दास बनने में सुख मिलता है। शुक्रदेव जी कहते हैं, नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन हैं। यहाँ भवन श्री कृष्ण द्वारिका लीला का किंचन वर्णन है। किंचित जो सामाजिक रूप से, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है। इतने बड़े परिवार में रहकर कृष्ण विरक्त हैं, रानियों के बीच रहकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी तो विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने पहले राम कथा की, क्योंकि व्यक्ति जब तक राम कथा नहीं सुनेगा और राम कथा की मर्यादा जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक कृष्ण उसकी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए राम की मर्यादा के चश्मे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नारद जी ने देखा कि 16,108 भवनों में कृष्ण अलग अलग रूप से रहते हैं। भवन में अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक बनकर निकलते हैं। कहीं बच्चे के संग किलोल कर रहे हैं, कहीं भगवान जल विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान समाधि लगा के बैठे हैं, कहीं बच्चों के धनुष बाण बच्चों को चलाना सिखा रहे हैं, कहीं उद्धव के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी को नाटक देखते देखते 3 महीने बीत चुके हैं। नारद जी प्रणाम करके कहते हैं, कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य है। आप तो कण-कण में वास करते हो, फिर इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटा तो भगवान ने कहा, आपका आना कैसे हुआ बताइए।
नारद जी ने कहा, गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। कभी पांडवों को राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये कथा भगवान के विवाह की बहुत ही सुंदर और मंगलमयी है। कथा भगवान की कोई भी हो, जो भी सुनता है, जीवन में उतारता है, जीव का कल्याण ही होता है, जीव का कल्याण ही होता है। भगवान कहते हैं कि सब काम करे, पूजा पाठ, दान, यज्ञ, दान का भंडार का कार्य हमेशा चलता रहना चाहिए। नित्य क्रिया हमेशा करते रहने से मन प्रसन्न रहता है। किसी प्रकार का जीवन में विवाद नहीं आता है। और कथाएं कोई भी करें, लेकिन रोज करें, नियम से करें, तो प्रभु का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। ये था रुक्मिणी विवाह का प्रसंग, जो कि मन को सुख देने वाला है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।